आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ब्रज की रसोई में। आज हम पहुंचे हैं वृंदावन के पथपुरा स्थित अनीता जी के मकान पर। आज उन्होंने हमको कॉल किया, बताया कि वो कुछ बना रही हैं, वो दिखाना चाहती हैं अपने दर्शकों को कि उन्होंने कोई डिश तैयार की है आप लोगों के लिए, जो आपको बताती हैं कि किस तरह से उस डिश को बनाकर आप अपने घर वालों को खिला सकते हैं। इस लॉकडाउन में अपने घर वालों को किस तरह से बाहर की चीज़ों को खिलाकर आप उनको किस तरह से उस डिश को बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो चलिए अनीता जी के किचन में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है आपके लिए, क्या वो आपको डिश बता रही हैं। आइए अनीता जी की किचन में चलते हैं। सबसे पहले हम तो जी हम आ गए हैं अनीता जी की किचन में। तो सबसे पहले हम अनीता जी से बात करेंगे और प्रतिभा जी से बात करेंगे, साथ में प्रतिभा जी भी हैं हमारे, उनसे बात करेंगे क्या बनाया उन्होंने दर्शकों के लिए, क्या दिखा रही हैं, वो कौन सी डिश है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं, उन्होंने जो कॉल करके हमको बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनीता जी से। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ब्रज की रसोई में। धन्यवाद आपका। मैं आज स्पेशल डोसे बना रही हूँ, जो एक्चुअली हम देखते हैं कि मार्केट में जब हम खाने जाते हैं तो बड़े क्रिस्पी होते हैं। तो वही क्रिस्पी डोसे मैं जब बनाती हूँ तो मैंने चाहा कि आज क्यों ना मैं भी ब्रज की रसोई में और अपने सारे ब्रज के भाई बहनों के लिए भी ये चखाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन में आपका ये सब मालूम है कि सब कुछ बंद है। इस समय होटल वगैरह बंद हैं, बच्चे स्पेशल आए हुए हैं, बच्चों को स्पेशल डिशें खाने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उनको भी ये लगता है कि हमारी मम्मा कुछ स्पेशल करें। तो आज मैंने उसी के तहत आज स्पेशल डोसे बनाए हैं और वो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चावल है, ये उड़द की दाल है, और स्पेशली जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पेपर जैसे डोसे बनने चाहिए तो उसमें मैंने चने की दाल भी मिलाई है ना। यदि मैं 3 कटोरी चावल लेती हूँ तो उसमें 1 कटोरी जब हम मिलाते हैं तो उसमें भी हाफ़ कटोरी ये लेके हाफ़ कटोरी आपकी चने की दाल मिक्स करते हैं। इसी से आप इसका बैटर 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए, पानी में भिगो दीजिए। उसमें थोड़ी सी हम मेथी दाना भी डालते हैं। मेथी दाना डालने के बाद उसके बाद हम 4 घंटे बाद इसको पीस के रख देते हैं। और जब भी यदि आपको मॉर्निंग में बनाना है तो नाइट की तैयारी करनी पड़ेगी, और यदि आपको नाइट में बनाना है तो मॉर्निंग में इवनिंग में इसकी तैयारी तो ये आपके डोसे के बैटर का यस। और ये मेरे सांभर का है। सांभर में मैंने ये बनाई है अरहर की दाल। अरहर की दाल को पकाकर उसमें इमली का रस डाला है। उसमें मैंने आपके टमाटर है, गोभी है, गाजर है, मटर है, ये इस तरह की चीज़ें सब्जी की तरह यूज़ की हुई हैं। मीठी नीम का मैंने तड़का लगाया है। मूंगफली की मैंने चटनी बनाई हुई है ना, जिसमें मूंगफली और हरी मिर्च और हरा धनिया का मैंने प्रयोग किया है। बोलते हैं ना कि इस समय हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू की लेना चाहिए, और जो इस समय हमारे लिए सेहत के लिए, कोरोना से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है। तो मैंने दही का कहीं भी प्रयोग ना करके इस समय मैंने सारे बैटर में नींबू का प्रयोग किया हुआ है जी। और ये आपकी लाल मिर्च है। इसमें मैंने जो आलू के तड़के का सामान है, आलू के तड़के जो मैंने बनाया उसमें मैंने किशमिश भी डाली हुई है, मटर भी डाली हुई है, आलू भी डाला हुआ है, टमाटर भी डाला हुआ है। तड़के के सामान में ये जीरा है, आपका अदरक कद्दूकस किया हुआ है, लाल मिर्च है, राई है। इससे मैंने चटनी में तड़का लगाया हुआ है। मेरे साथ प्रतिभा जी हैं, वो मेरी रिश्ते में ननद भी लगती हैं, जिन्हें मैं दीदी बोलती हूँ। तो आप दोनों मिलके ये सारे जितना भी तैयार किया है आप दोनों ने? हाँ, आज हम दोनों ने मिलके तैयारी की। आज मैंने दीदी से ये बोला कि दीदी आज अपन डोसा बनाते, तो उन्होंने कहा चलिए भाभी मैं भी आती हूँ आपके साथ, और हम सब दोनों ने मिलके पूरी तैयारी की है इसमें। और एक्चुअली तैयारी मैंने की और हेल्प पूरी उन्होंने की मेरी सारे साथ में। प्रतिभा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ब्रज की रसोई में। तो आप दोनों मिलके जो सब कुछ बना रहे हैं उस दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपको कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, और ब्रज की रसोई जो कार्यक्रम शुरू किया है इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है। और इतनी अच्छी चीज़ें सभी लोग जानते हैं कि घर में है, लेकिन एक लॉकडाउन के अवसर पर हमको मौका मिला है जो सबके अंदर प्रतिभा होती है उसको निखारने का। और अनीता भाभी से अक्सर डिस्कस होता रहता है, और जब भी ये कोई अच्छी डिश बनाती हैं या कुछ भी नया बनाती हैं तो मुझे फ़ोन करके बुलाती हैं कि दीदी आ जाओ, आज ये बनाया है तो खा लो। आज भी यही हो रहा था कि दीदी आज डोसे बनाते हैं, सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, आप आ जाइए बना लेते हैं। तो बस इन्होंने बुलाया और मैं आ गई, तो थोड़ी बहुत बस मैंने हेल्प कर दी है। बाकी बनाने में तो यही एक्सपर्ट हैं, मैं तो सिर्फ कलम चलाना जानती हूँ और खाना जानती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बनाना जानती हैं। हम दोनों साथ में ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रेसिपी के साथ में। जी 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 बताती
चलना कि आप क्या बना रहे हो। ये मैं चटनी बना रही हूँ डोसे के साथ, है ना। ये मैंने मूंगफली की चटनी, इसमें मैंने एक्चुअली मार्केट में जब भी हम देखते हैं तो वाइट आती है, लेकिन मैंने इसमें धनिया और मिर्च का भी प्रयोग किया है, इसलिए मेरा इसका कलर ग्रीन है। अनिता जी, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जी, जैसे कि बताइए। आपने ये मूंगफली की चटनी बनाई है, कुछ लोग नारियल की और दही का भी यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें आपने किया है? नहीं, मैंने इसमें नारियल का प्रयोग नहीं किया है। नारियल का प्रयोग मैं जब करती हूँ जब मेरे पास मूंगफली नहीं होती है। और मैं उसमें भी एक चीज़ आपको प्रयोग बताना चाहती हूँ कि यदि हमारे पास नारियल नहीं हो और नारियल मार्केट में भी आपको यदि नहीं मिल रहा हो तो आप नारियल का बुरादा मंगाइए, उसको 5 मिनट पानी में भिगोइए और उसको फटाफट से आपकी चटनी भी तैयार हो जाती तो है। ये मूंगफली जो चटनी बनाई है आपने, वो नारियल वाली से ज़्यादा बेटर होती है? यस, ओके। है ना। इसमें मैं ये तड़का लगा रही हूँ, है ना। ये मीठी नीम है, लाल मिर्च है और सरसों के दाने हैं आपके, मतलब राई के दाने। जब तक ये राई का दाना पूरा नहीं चटक जाता तब तक आपको इसमें तड़का नहीं लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि यदि हमारा राई का दाना कच्चा रह जाए थोड़ा सा तो उससे कड़वापन आपका आ जाता है। ये अब हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है ना। इसको अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसका कलर देख लीजिए आप, बिल्कुल ग्रीन हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें धनिया मिलाया हुआ है। तो इसे कुछ खटकाना नहीं है? नहीं, इसको हाँ, इसमें सिर्फ एक तड़का ही लगता है, इसको खटकाते नहीं है। ठीक है। अरे बहन जी सही है। अब हम करते हैं गैस ऑन, है ना। फिर रख देते हैं तवा को। और आपका सबसे फर्स्ट बनाने के लिए, है ना, तवा को गर्म होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसका ही बैलेंस नहीं बना आपका तो डोसा उतना अच्छा नहीं तो बनेगा। कौन सी फ्लेम में रखना? कितनी पहले आप इसको हाई रखिए फ्लेम को, है ना। हाई रखने के बाद जब इसको आप ठंडा करने के, इसका हम बैलेंस बनाते हैं इस तरह से। इसका बैलेंस बनाने के बाद ही हमें वेटर डालना है ताकि इसका जो बीच का था, मतलब ये ना तो ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ही ठंडा रहेगा। आप इस तरह से डोसे को, अगर किसी के घर में नॉन स्टिक नहीं हो तो नहीं है तो आप लोहे के तवे पे भी बना सकती हैं। लोहे के तवे को, लेकिन एक चीज़ आप जरूर करिएगा, सबसे पहले तवे को रखकर, आपके पास एक चपाती हो घर में, है ना, तो पहले आप लोहे के तवे को रखिए, उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद उस पर वो चपाती रखकर इस तरह सेंक दीजिए कि जिस तरह हमने एक पराठा बनाया हो, तो आपके कभी भी डोसे नहीं चिपकेंगे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं डालना? हाँ, डायरेक्ट नहीं डालना। आप डायरेक्ट डालोगे तो हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड 1-2 आपके बिगड़ जाए, है ना। लेकिन यदि आपके एकदम डायरेक्ट नहीं डालोगे और उस तवे को आप एक प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं ना कि जला लिया हमने, यदि आप तवे को जला लेते हो तो वो बहुत बेटर है। ये आपने फिलिंग बनाई है? ये हमने इसकी फिलिंग बनाई है ना। इसमें आलू है, मटर है, किशमिश है, मूंगफली है। बस पनीर की थोड़ी सी कमी थी, वरना पनीर भी डाल लेती मैं। ऑप्शनल है? ऑप्शनल है ये हमारे। लॉकडाउन में मिलेगा इसलिए पनीर नहीं डालते, और वैसे भी बाहर की कोई चीज़ लॉकडाउन में खानी नहीं चाहिए। पनीर इसलिए भी हम यूज़ अब आप ये देख लीजिए कितने टाइम तक है? इसको, या ये अपने आप ही निकल जाता है। इसको आपको सेकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आपको ये दिखाएं कि जिस तरह मैंने दाल का बनाया था, आप ये देख सकती हैं कि ये आपका पेपर डोसा सीरियसली तैयार वाकई है। में बहुत अच्छा बना है। ना ही आपका चिपका है, ना ही इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, और आप इसको खाएंगे तो उतना ही टेस्टी भी है। वन साइड सेकना है? वन साइड ही सिकता है डोसा हमेशा। इसमें अब हम इसकी फिलिंग करते हैं, है ना। एक्चुअली ये इतना पेपर बन जाता है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं। ये आपका बहुत कड़क हो गया इस वाला। ये बनकर तैयार है? ये बनके तैयार है। इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो डोसा एकदम पेपर नहीं बनेगा आपका। नहीं बना रेडी करके रख दो।
इसे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही निकल जाता है। इसमें बस एक ही चीज़ की खासियत होती है कि आप जो बैटर बना रहे हैं डोसे का, है ना, उसमें आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो आपके डोसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो देख सकते हैं आप सभी दर्शक कि अनीता जी ने कितनी अच्छी डिश बनाई है। डोसा बनाया है, साउथ इंडियन डिश बनाई है उन्होंने, और कितना अच्छा बनाया है, क्रिस्पी डोसा बनाया है। और क्रिस्पी बनाने के लिए उन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं कि आप चने की दाल से उसको क्रिस्पी कर सकते हैं, आपका डोसा ख़राब नहीं होगा। तो इसी बारे में हम अनीता जी से बात करते हैं। जी अनीता जी, मैंने एक्चुअली डोसे का सबसे बड़ी बात है, इसकी मेन चीज़ है, यदि आप उसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसका बेटर बहुत ज़रूरी है। आप चावल दाल को रात में भिगो दीजिए, है ना, चावल और 3 मतलब पोर्शन में यदि आप चावल लेते हो, 3 कटोरी चावल लेते हो, तो उसमें 1 कटोरी जब हम उड़द की दाल मिलाते हैं तो उसमें 1/3 भी 1/3 आप उड़द की दाल लेंगे, उसमें 1 पीस में आप चने की दाल ज़रूर मिलाइए, ताकि आपके डोसे एकदम क्रिस्पी हो और जैसे हम बिल्कुल चाहते हैं उसी तरह से आपका येलो कलर आराम से नीचे से निकल आता है, जैसे मैंने आपने बनाते हुए मुझे देखा है ना। उसमें इसको आप रात में भिगो दीजिए, लेकिन इसमें मैंने जब भिगोया था उसमें कुछ दाने मेथी के डाले हुए थे। मेथी के दाने से उसमें बहुत अच्छा लेस आ जाता है, लेकिन इसमें आप भूल के भी खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का आप प्रयोग ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बेकिंग सोडा या इनो जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कई बार डाल देते हैं और वो उससे क्या होगा, फूल जाएगा, फूलने के बाद वो आपका चिपक जाता है, तो डोसे आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखा कि आपने बताया कि बहुत लोग गलती करते हैं कि डोसा बनाते समय वो लोग सोडे का यूज़ कर लेते हैं, इनो वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है। नेचुरली बनाना है, उसे कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप अपने बैटर को रखिए और रात भर उसको रात भर भिगो दीजिए दाल और चावल को, रात भर दाल और चावल को आप भिगो दीजिए और सुबह आप उसको पीस के रख दीजिए। आपका इंग्रेडिएंट अपने आप ही उसमें 4 घंटे बाद खमीर उठ जाता है। आप देख सकते हैं कि आपने जितना बैटर रखा था उससे ज़्यादा ऊपर फूल के डबल हो जाता है वो। तो आप समझ जाइए कि आपके डोसे का तैयार है और आप डोसे बनाकर खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हैं। अब इस बारे में हमारी प्रतिभा जी क्या कहेंगी कि इस डोसे के बारे में उनसे जानेंगे, वो क्या कहेंगी। देखिए, आप इसको देख रहे हैं, देखने में इसका टेक्सचर एकदम होटल वाला लग रहा है। जब हम होटल में जाते हैं, और स्टफिंग भी आपको बहुत शानदार दिख रही है, और सबसे बढ़िया तो इसकी चटनी लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि अगर आप उसको दिखाएं ना तो मैं अभी एक बाइट तो इसकी खा ही लूं। और सावर देखिए, देखने में भी जैसे लोग बहुत जगह हम खाने जाते हैं तो दाल अलग दिखती है, सब्जियां अलग दिखती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अनीता भाभी ने कंसिस्टेंसी किस तरीके से की है, और हर चीज़ का टेक्सचर और प्लेटिंग और वो सब चीज़ एकदम लग रहा है जैसे कि मैं किसी अच्छे होटल में, रॉयल ब्रिजवासी में या निधिवन में बैठी हुई हूँ और वहाँ पर ये अपनी कोड की लैंग्वेज में जरूर डिफाइन करो। कोड की लैंग्वेज में अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मुझे कहीं से भी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपत्तिजनक इंग्रेडिएंट्स नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि इसको डेकोरेशन करने में जलधारा का प्रवाहित हो रहा है। सभी मसाले इसमें अच्छी तरीके से अनुच्छेदों का काम कर रहे हैं, और ऊपर से जो इसकी गार्निश है वो बिल्कुल एक जैसे जज अपना जजमेंट सुनाता है उस तरीके से इसमें लग रहा है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और 100% मैं कहती हूँ कि ये ब्रज की रसोई केवल हम ब्रजवासियों को ही पसंद नहीं आएगी। अगर इसको आप कंटिन्यू करेंगी तो हो सकता है आगे कहीं कॉन्टेस्ट हो तो अनीता गुप्ता जी को वहाँ बुलाया जाए और ये विनर होकर के लौटेंगी। इसी के साथ हम अनीता जी की फैमिली से बात करेंगे, उनके हस्बैंड से और उनके बेटे से बात करेंगे कि लॉकडाउन में वो किस तरह से डिशेस बना के उनको खिला रही हैं और उन लोगों को कैसा लग रहा है। तो इससे पहले बात करेंगे उनके हस्बैंड से। जी, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिज किशोर गुप्ता, और मैं जो है लॉकडाउन में डेली मेरी मिसेज जो है एक से एक स्वादिष्ट खाना बना रही हैं। आज मैंने जैसे डोसा बनाए थे, और 2-3 दिन पहले कुछ दही बड़े, स्पंज वगैरह, जो मिठाइयाँ आजकल नहीं मिल पा रही हैं हम लोगों को मार्केट से, लेकिन मैं मिठाई खाने, ब्रजवासी लोग हैं तो मिठाई खाने का शौक़ तो बहुत रहता है। खाने के बाद तो तुरंत मिठाई चाहिएगी। तो हमारी मिसेज इतना अच्छा बनाती है कि मुझे तो भाई कोई कमी नहीं आ रही है, और मिठाई ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रजवासी की या भारतीय की मिठाई वृंदावन बैठ के खा रहा हूँ घर के अंदर। तो देखिए कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो घर में ही बनाकर बाज़ार की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। तो वो आप कहना चाहते हैं दर्शकों से कुछ कि किस तरह से घर में ही बनाएं और घर में ही खाएं? मैं तो ये कहूँगा सब लोगों से कि अपने घर में ही सारी चीज़ों को बनाएं
और सारी जो लेडीज होती हैं वो एक से स्वादिष्ट बनाती हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत होती है उनको, और फिर उसका आनंद और स्वाद दीजिएगा फिर आप। अब इसी के साथ उनके बेटे से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मधुसूदन गुप्ता है। कैसा लग रहा है मम्मी के हाथ का? मम्मी के हाथों से खा के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें हम बाहर भी खाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब घर पे खाया तो और अच्छा लगा। जो मतलब बाहर जंक कहते थे, वही जब हमने घर पे बनाया तो पता चला कि वो कितना हेल्दी भी बन सकता है घर पे ही, जिसकी वजह से हमें बाहर खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है और हमें बॉडी को भी काफ़ी सही लगता है। लॉकडाउन में मतलब बाजार का अगर खाना नहीं मिल रहा है तो मम्मी बना के खिला रही है। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया खिला रही हैं। जैसे कि आज डोसे बने हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुल्फ़ी खाई थी हम लोगों ने भी घर पे ही, और स्पंज वगैरह खाए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगे हमें। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के लिए ब्रज किस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? ब्रज की रसोई द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि घर के पे कैसे जो महिलाएं वो बना रही हैं, वो काफ़ी अच्छा बना रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको घर पे बनाना चाहिए और बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ बैठ के खाना भी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा यही लगता है। इसी के साथ अगली डिश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार।